अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, 9 अक्टूबर को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एमडी कैट 2021 का ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस किया गया और रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद पीएमसी ने काम ये किया कि वो तमाम स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल रिजल्ट के साथ उसकी जो नेशनल रैंकिंग है वो भी साथ शो कर देते थे। यानी इससे ये अंदाज़ा हो जाता था कि पूरे पाकिस्तान के जो तकरीबन 2 लाख एप्लीकेंट्स थे तो उसमें एक स्टूडेंट के कितनवा नंबर बनता है, मार्क्स के हिसाब से उसकी रैंकिंग कितनी है। अब इसके बाद फिर हुआ ये कि स्टूडेंट्स ये पूछना शुरू हो गए कि पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो उनमें सीटों की तादाद कितनी है, ताकि वो ये अंदाज़ा लगा सकें कि उनकी नेशनल रैंकिंग के मुताबिक क्या उनका अपने प्रोविंस के पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो भी सकता है या नहीं और कितने % चांसेस हैं। तो आज की वीडियो में एक तो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की और बीडीएस की अलग अलग सीटें कितनी हैं और ओवरऑल जो पीएमसी की तरफ से स्टैटिस्टिक्स बताए गए हैं कि तकरीबन 19,900 के करीब टोटल सीटें हैं एमबीबीएस और बीडीएस की, तो इनकी भी सारी डिटेल्स देखेंगे। और दूसरा, जिन स्टूडेंट्स ने एमडी कैट को पास कर लिया है लेकिन कोई इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स नहीं है कि वो अपने प्रोविंस की गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला ले सकें, तो अब उनकी तरफ से बार बार ये पूछा जा रहा है कि हम दूसरे प्रोविंस के मेडिकल कॉलेजेस में चले जाएं, वहाँ पर चूँकि मेरिट कम होता है। जैसे पंजाब के केस में यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन सिंध, केपी के, बलूचिस्तान वगैरह के कॉलेजेस में मेरिट चूँकि निस्बतन कम होता है। तो पंजाब के स्टूडेंट्स का बार बार यही सवाल होता है कि क्या हम सिंध के गवर्नमेंट कॉलेजेस में या केपी के या बलूचिस्तान के कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है और डोमिसाइल वगैरह की रिक्वायरमेंट्स, तो इसकी भी डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें क्लियर कर दें कि बार बार पीएमसी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है और उनका ये कहना है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में जब दाखिला लिया जाएगा तो वहाँ पर जो एफएससी की जितनी भी वेटेज होगी तो वो कंप्लीट एफएससी की नहीं होगी, बल्कि वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की होगी। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो 200 नंबर हैं और ये टोटल 600 मार्क्स बनते हैं, तो सिर्फ 600 नंबरों की ही परसेंटेज ली जाएगी। 1100 में से मार्क्स की जो है वो कैलकुलेशन नहीं होगी, सिर्फ 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की प्रोपोर्शनल के हिसाब से वेटेज निकाली जाएगी। अब अगर गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेना है तो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे, प्राइवेट कॉलेजेस में लेना है तो भी इलेक्टिव्स होंगे। अगर नम्स के कॉलेजेस में जाना है, फेडरल के जो 2 कॉलेजेस हैं वहाँ पर कहीं भी, यानी पाकिस्तान के जितने भी कोई 125 के करीब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं, कहीं भी दाखिला लेना होगा तो एफएससी के कंप्लीट मार्क्स की वेटेज शामिल नहीं होगी, बल्कि सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की मार्क्स शामिल की जाएगी। और इस हवाले से पीएमसी का ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन 11 अक्टूबर को जारी हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के तमाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन सेशन 2021 की मेरिट कैलकुलेशन के हवाले से गाइडलाइंस दी गई थी। और यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कि मेरिट कैलकुलेशन में एफएससी के कंप्लीट मार्क्स की बजाय सिर्फ साइंस इलेक्टिव्स यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स या मैथमेटिक्स के मार्क्स यूज़ किए जाएं। और यहाँ मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट से कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के पास ये चॉइस होती है कि अगर उन्होंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स या मैथमेटिक्स दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो तो वो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते हैं। फिर इसके अलावा ये पॉइंट भी मेंशन किया गया है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में जो एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन हैं सिर्फ उन्हीं को कंसिडर किया जाए, और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ से या किसी भी अथॉरिटी की तरफ से कोई ग्रेस मार्क्स या एडिशनल मार्क्स दिए गए हैं तो उन्हें हरगिज़ कंसिडर ना किया जाए। मेरिट की कैलकुलेशन में तो एफएससी के सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ही शामिल किए जाएंगे, लेकिन ओवरऑल कैंडिडेट्स के एफएससी या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में मिनिमम 65% मार्क्स होने भी लाजमी हैं। ग्रेस मार्क्स के पॉइंट की वजह से आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो रिजल्ट है उसमें साइंसेस के सब्जेक्ट्स में तो ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जा रहे, बल्कि जो ग्रेस मार्क्स 5% एडिशनल मार्क्स दिए जा रहे हैं तो वो सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट्स में हैं। लेकिन अगर किसी वजह से कोई बोर्ड किसी स्टूडेंट को इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में भी ग्रेस मार्क्स या एडिशनल मार्क्स देता है तो उसकी कैलकुलेशन मेरिट फार्मूला में नहीं होगी, बल्कि जो एक्चुअल ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे उन्हीं की बिना पर मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। और इसके बाद बार बार स्टूडेंट्स की तरफ से ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि अगर 65% मार्क्स के साथ एमडी कैट पास नहीं है तो क्या किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाएगा डोनेशंस वगैरह लेकर या जैसे तैसे भी करके। तो अगेन एंड अगेन आपको ये बात बताई जा रही है कि 65% मार्क्स एमडी कैट में लाजमी हैं, उसके बगैर आपको कोई कॉलेज दाखिला नहीं दे सकता। बाद स्टूडेंट्स वेटेजेस को देखकर परेशान हो जाते हैं कि अगर एक कॉलेज एमडी कैट की 20% वेटेज ले रहा है, कोई प्राइवेट कॉलेज 25% वेटेज ले रहा है या 10% ले रहा है, तो उससे स्टूडेंट्स को शायद ये लगता है कि ये इतनी % सिर्फ वेटेज रिक्वायर्ड है और अगर एमडी कैट में इतने नंबर भी होंगे तो आपका दाखिला हो जाएगा। तो वेटेजेस को और पासिंग मार्क्स में कंफ्यूजन मत क्रिएट करें, ये दोनों सेपरेट चीज़ें होती हैं। एमडी कैट को हर सूरत में मिनिमम 65% मार्क्स के साथ पास करना लाजमी है। बाद में कॉलेजेस को चॉइस दी गई है, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कि वो अपनी मर्जी से जितनी मर्जी एमडी कैट की वेटेज ले सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट कॉलेजेस के केस में एमडी कैट को 50% वेटेज देना लाजमी है। लिहाजा ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एमडी कैट को मिनिमम 137 मार्क्स या 65% के साथ पास नहीं किया हुआ, तो उनका पाकिस्तान के किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज में दाखिला होना तो दूर, वो इवन अप्लाई
अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचती है कि वो आउट ऑफ कंट्री जाकर MBBS या BDS कर लें। फिर इसके बाद आपको प्रोविंस वाइज पाकिस्तान के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में MBBS और BDS की सीटों के बारे में बताएं। तो सबसे पहले पंजाब में पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की टोटल 3379 सीटें हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस में BDS की टोटल 240 सीटें हैं। याद रहे कि UHS लाहौर के पिछले साल के प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक पंजाब के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में MBBS की टोटल सीटें 3358 जबकि BDS की सीटें 220 हैं। लेकिन PMC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पाकिस्तान के तमाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की सीटों की जो तफसील बताई गई है उसके मुताबिक पंजाब की टोटल MBBS की सीटें 3379 और BDS की सीटें 240 बनती हैं। मुमकिन है इस साल पंजाब के पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में सीटों की तादाद में इजाफा हो जाए। इसके बाद पंजाब के तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की टोटल सीटें 4900 हैं, जबकि प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में BDS की सीटें 1325 हैं। इस तरह पंजाब के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में MBBS और BDS की टोटल सीटें 9844 बनती हैं। इसके बाद सिंध के तमाम गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की टोटल सीटें 2400 जबकि डेंटल कॉलेजेस में BDS की टोटल सीटें 500 हैं। सिंध के तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की टोटल सीटें 1850 जबकि डेंटल कॉलेजेस में BDS की सीटें 740 हैं। इस तरह सिंध के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में MBBS और BDS की सीटों की कुल तादाद 5490 है। इसके बाद KPK की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में 1435 MBBS की सीटें जबकि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस में BDS की टोटल 269 सीटें हैं और KPK के प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में MBBS की टोटल 1150 जबकि BDS की 325 सीटें हैं। इस तरह KPK की टोटल MBBS और BDS की सीटों की तादाद 3179 बनती है। इसके बाद बलोचिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर का एक ही मेडिकल कॉलेज है, बोलान मेडिकल कॉलेज, और यहाँ MBBS की टोटल 320 सीटें हैं जबकि इसी कॉलेज में BDS की 54 सीटें भी ऑफर की जाती हैं। और बलोचिस्तान में प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज है, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसमें MBBS की 100 सीटें ऑफर होती हैं। इस तरह बलोचिस्तान की MBBS और BDS की कुल सीटें 474 बनती हैं। और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट सेक्टर के 3 मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट सेक्टर का 1 मेडिकल कॉलेज है, जबकि एक भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर का डेंटल कॉलेज अवेलेबल नहीं है। आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट सेक्टर में MBBS की 330 जबकि प्राइवेट सेक्टर में 100 सीटें हैं। इस तरह MBBS की टोटल 430 सीटें बनती हैं। और इसके बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान में 3 गवर्नमेंट सेक्टर के ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला कॉलेज है आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। यहाँ MBBS की टोटल 204 और BDS की 54 सीटें हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज की टोटल सीटें मेडिकल कैडेट्स, पेइंग कैडेट्स और नम्स कैडेट्स में डिवाइडेड हैं और इन कैटेगरीज के अगेंस्ट पूरे पाकिस्तान के कैंडिडेट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज में MBBS और BDS की टोटल सीटें 258 बनती हैं। इसके बाद फेडरल मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद, जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथ एफिलिएटेड है। यहाँ MBBS की 100 और BDS की 50 सीटें ऑफर की जाती हैं। यहाँ MBBS और BDS की सीटें पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस और रीजन वाइज डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं और पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अपनी अपनी रिजर्व सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आखिरी मेडिकल कॉलेज है शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, जहाँ MBBS की टोटल 100 सीटें ऑफर की जाती हैं और इन सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन भी पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस और रीजन वाइज है और पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन कॉलेजेस के एडमिशन ओपन होने पर इनकी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्लोजिंग मेरिट्स, फीस स्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस तरह पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की MBBS और BDS की टोटल सीटें 19,900 से ज़्यादा बनती हैं। इन नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से अब आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि MD CAT की नेशनल रैंकिंग के मुताबिक आपका मेडिकल कॉलेज में दाखिला होने का चांस है या नहीं। और अगर तो आपकी नेशनल रैंकिंग बहुत अच्छी है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं है तो आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चांस बन सकता है। तमाम स्टूडेंट्स अपनी MD CAT की नेशनल रैंकिंग और अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी इसमें एक चीज़ ज़रूर कंसिडर कीजिएगा कि जो नेशनल रैंकिंग है वो आपकी ओवरऑल कंट्री वाइज है, जबकि आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होंगे तो उनमें प्रोविंस वाइज सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट के 175 नंबर हैं और उसकी जो मेरिट पोजीशन 4141 बन रही है तो ये 4141 जो मेरिट पोजीशन है ये पूरे पाकिस्तान के हवाले से है, जबकि अगर पंजाब के केस में देखा जाए तो इसकी मेरिट पोजीशन मुमकिन है 3000 की रेंज में बन रही है और ऐसे स्टूडेंट का बड़ी आसानी से गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल डेंटल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। और आखिर में दूसरे प्रोविंसेस के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने से मुतालिक आपको बताते चलें कि जो स्टूडेंट जिस प्रोविंस से बिलोंग करता है तो वो अपने उसी प्रोविंस की गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये एक पाबंदी आयद होती है। दैट्स वाई मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते वक्त डोमिसाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर एक स्टूडेंट पंजाब डोमिसाइल होल्डर है तो वो सिर्फ पंजाब के ही गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करेगा।
पंजाब का स्टूडेंट सिंध, केपीके या बलोचिस्तान या एजेके के जो गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, अगर पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए दूसरे प्रोविंसेस में कोई रिजर्व सीटें हैं, कोई कैटेगरी या कोटा सीट्स रिजर्व की गई हैं, तो उनके लिए ज़रूर अप्लाई किया जा सकता है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए बाकी तमाम प्रोविंसेस में टोटल 14 रेसिप्रोकल सीटें होती हैं जो कि पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व हैं। आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान और केपीके के 5 गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं जिन्होंने पंजाब के तमाम स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 14 सीटें रिजर्व की हैं। और इन 14 सीटों के लिए भी जो अप्लाई करना होता है ये यूएचएस के थ्रू ही होता है। जब स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होती है तो उन प्रेफरेंसेस में आप दूसरे प्रोविंसेस के इन 5 कॉलेजेस के नाम भी लिख सकते हैं जो कि रेसिप्रोकल सीटें ऑफर करते हैं। और मज़े की बात है कि इनका मेरिट भी तकरीबन उतना ही होता है जितना कि पंजाब के गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस का क्लोज होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर 91.5% पे मेरिट क्लोज हो रहा है तो रेसिप्रोकल सीटों का मुमकिन है 91.4 पे क्लोज हो जाए, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अब स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमारा चूंकि पंजाब में मेरिट नहीं बन रहा तो हम आसानी से दूसरे प्रोविंस में जाकर दाखिला ले सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपका अगर मेरिट इसी अपने प्रोविंस में बन रहा हो तो वेल एंड गुड है, वरना दूसरे प्रोविंसेस में अगर आप रिजर्व सीटों पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी मेरिट ठीक ठाक होता है। इसी तरीके से जो एजेके के स्टूडेंट्स हैं उनके अपने प्रोविंस में तो एमबीबीएस की 330 सीटें हैं। इस तरीके से पाकिस्तान के बाकी तमाम प्रोविंसेस में भी एजेके के स्टूडेंट्स के लिए तकरीबन 100 सीटें रिजर्व्ड हैं, तो उनके लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। इसी तरीके से केपीके के स्टूडेंट्स के लिए पंजाब में भी और दूसरे प्रोविंसेस में सीटें रिजर्व्ड हैं, सिंध के स्टूडेंट्स के लिए भी रिजर्व्ड होती हैं। तो आपके जब एडमिटिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से जब दाखिले खुलेंगे तो वहाँ पर प्रॉस्पेक्टस के अंदर तमाम नंबर ऑफ सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन और रिजर्व सीटों के मतलब भी बता दिया जाता है। देन आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अपने सूबे से ही अप्लाई करते हैं, और अगर आप दूसरे प्रोविंस की रिजर्व सीटों पर आपका मेरिट बनता हुआ तो ही दाखिला होगा। यानी आप इसको यूँ समझ लें कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि पंजाब का मेरिट अगर 90% पे क्लोज हो रहा है और आपका 85% या 80% एग्रीगेट बन रहा हो और आप ये सोचें कि मैं बलोचिस्तान चले जाऊँ या सिंध चले जाऊँ, केपीके चले जाऊँ और वहाँ पर चूँकि मेरिट कम होता है तो वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस में दाखिला हो जाए, तो ऐसी सूरत मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर प्राइवेट कॉलेजेस के केस में देखा जाए तो यहाँ पर डोमिसाइल की कोई खास कैद नहीं होती। हाँ, ये अगर कोई प्रोविंस अपने तौर पर पाबंदी लगा दे, जैसे सिंध वाले इस बार कह रहे हैं कि हम अपने ही जो स्टूडेंट्स को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला देंगे। पिछले साल केपीके की तरफ से भी कोई कोटा वगैरह रखा गया था, तो अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से कोई ऐसा कोटा लगा दिया जाता है कि भी हम अपने ही प्रोविंस के स्टूडेंट्स को एडमिशन देंगे और 5 या 10% सीटें जो हैं दूसरे प्रोविंस के स्टूडेंट्स के लिए होंगी तो है। अदरवाइज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में डोमिसाइल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रोविंस के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये थे तलबा की तरफ से ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब। अगर आपके जहनों में मजीद भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आपके पूछे गए सवालों के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन की मालूमात, मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों और एमडी कैट की मुकम्मल रहनुमाई, मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ और फाइन आर्ट्स के एंट्री टेस्ट, अलाइड हेल्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, मीडिया स्टडीज, सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज के प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन शेड्यूल और मेरिट लिस्टों की तफसील, नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, बोर्ड इम्तिहानात, दाखिलों, रिजल्ट और इंप्रूवमेंट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, कैरियर काउंसलिंग और तमाम जरूरी अनाउंसमेंट्स, नोटिफिकेशंस और तालीमी न्यूज हासिल करने के लिए अभी हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, सिर्फ 300 रुपए में पूरे साल के लिए। ज्वाइन करने का तरीका स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।